तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे व्हाट इज़ लाइनक्स। लाइनक्स क्या होता है। बेसिकली ये समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, उनके डिज़ाइन फिलॉसफी होते हैं, उनके ऐसे फिलॉसफी जो होते हैं जो वो डिसाइड करते हैं कि बस वो कैसे काम करते हैं। तो आपके विंडोज़ के एक डिज़ाइन फिलॉसफी होती है कि वो कैसे डिज़ाइन हुआ है और वह कैसे काम करता है। मैक की एक डिज़ाइन फिलॉसफी होती है और उसकी वर्किंग फिलॉसफी भी होती है। तो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम की ऐसी फिलॉसफी होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ऑपरेटिंग सिस्टम था यूनिक्स करके। यूनिक्स की एक स्पेसिफिक डिजाइन फिलॉसफी एंड वर्किंग फिलॉसफी थी जिसको लाइनक्स कॉपी करना चाहता था और लाइनक्स ने वही किया। लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके बिल्कुल विंडोज की तरह ही है और आपके मैक ओएस की तरह ही है। वो एक बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमें एक इंटरफेस देता है हमारे हार्डवेयर पे कोई भी स्पेसिफिक प्रोग्राम चलाने के लिए। तो ये हो गया आपका लाइनक्स। अब लाइनक्स और बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम में काफ़ी डिफरेंस हो सकता है, जैसे कि आपका विंडोज ओएस है, आपका मैक ओएस है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है आपके लाइनक्स में। अगर मैं डिटेल में जाऊँ तो लाइनक्स बेसिकली एक बहुत ही कॉन्फ़िगरेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप उसमें खूब सारे चेंजेस इन्वॉल्व कर सकते हैं, जबकि आपके जो विंडोज ओएस हैं, मैक ओएस हैं, वो आपके काफ़ी मैनेज ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब कि वो पूरी कोशिश करते हैं जो आपका एक्सपीरियंस रहे उनके साथ वो बिल्कुल मैनेज रहे, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करनी पड़ी। जैसे कि आपका विंडोज सिस्टम यूज कर रहे हैं तो उसमें कभी फायरवॉल के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। कैजुअल यूजर हैं, हाँ अगर आप एडवांस यूजर हैं तो आप जाके वहाँ फायरवॉल से छेड़खानी कर सकते हैं। पर लाइनक्स में क्या होता है कि लाइनक्स में ऐसी कोई चीज़ नहीं मैनेज होती है। वो कोई डेडिकेटेडली आपको एक्सपीरियंस नहीं देना चाहते। वो आपको बोलते हैं ये रहा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और आप कैसे भी उसको यूज करना चाहें यूज कर लो। और इसलिए लाइनक्स में जो कॉन्फ़िगरेबिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है विंडोज और मैक के मुकाबले, क्योंकि उनके जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो चाहते हैं कि आप उनके ऑपरेटिंग सिस्टम को एक ही तरीके से एक्सपीरियंस करें। वो पूरी की पूरी प्रोसेसिंग को मैनेज करने की कोशिश करते हैं और एब्स्ट्रैक्शन लाने की कोशिश करते हैं। मतलब कि जो चीज़ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है उनको छुपा देते हैं, जबकि लाइनक्स में ऐसा कुछ नहीं होता। लाइनक्स की फिलॉसफी टोटली डिफरेंट है कि वो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका मतलब ये है कोई भी लाइनक्स का इस्तेमाल कर सकता है और उसको डाउनलोड कर सकता है कम्प्लीटली फ्री में। उसे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और वो आपको काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी देता है और कॉन्फ़िगरेबिलिटी देता है। मतलब कि आपको ऑप्शन देता है कि आप ये करो वो करो और कुछ भी कर लो। ये तो हो गया आपका थोड़ा सा डेफिनेशन। जब हम लोग बेनिफिट्स की बात करेंगे तो उसमें ज़्यादा समझ में आएंगे। तो थोड़ी सी लाइनक्स की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो लाइनक्स जो है ये वो एक यूनिक्स बेस्ड कर्नल है जो लाइनस टॉरवेड ने 1991 में डेवलप किया था। अब वो यूनिक्स बेस्ड कर्नल है, इसका मतलब वो यूनिक्स के सोर्स कोड के ऊपर नहीं है, बेसिकली यूनिक्स की तरह है। तो जो लाइनस थे उन्होंने एक दिन सोचा, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू जा रहे थे कि ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। उन्होंने लगा कि ये बहुत बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम है। उनके साथ प्रॉब्लम क्या थी कि वो पेड ऑपरेटिंग सिस्टम थे और उसको उन्हें यूज करना था पर पे करके नहीं, फ्री में यूज करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि मैं यूनिक्स की फिलॉसफी लेता हूँ और उसके ऊपर मैं लाइनक्स को बनाता हूँ। तो उन्होंने बेसिकली क्या किया, उन्होंने लाइनक्स कर्नल को स्क्रैच से लिखा और लाइनक्स कर्नल को लिखते लिखते तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट आ रहा था। तो जो कि बाकी लोग थे उन लोगों ने कंट्रीब्यूट करना चालू कर दिया और फिर लाइनक्स बन गया। उन्होंने, आपको बता दूं, उन्होंने सबसे पहले लाइनक्स कर्नल लिखा। कर्नल क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, पर उन्होंने लाइनक्स कर्नल लिखा था। जो कर्नल आपका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, आपको उसके साथ बहुत सारी दूसरी चीजें भी चाहिए। तो खूब सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर और सिस्टम लाइब्रेरी थे जो कि आपकी हेल्प करते हैं एक कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए। वो एक गिन्यू ने प्रोवाइड किया था। गिन्यू एक प्रोजेक्ट है जो कि बेसिकली प्रोवाइड करता है खूब सारे सॉफ्टवेयर और लाइब्रेरीज। इन सॉफ्टवेयर और लाइब्रेरीज को लेकर उन्होंने एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। ठीक है, तो ये है आपके लाइनक्स की हिस्ट्री। वो कैसे बना, तो वो इसलिए बना था क्योंकि लाइनक्स को लगा था कि हमारे पास एक बहुत बढ़िया ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है जो फ्री हो, और ओपन सोर्स नहीं थी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम, इसलिए लाइनक्स के मन में लाइनक्स को बनाने का विचार आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।